Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of great pleasure to welcome such prodigies in Pakistan. In fact, when I mentioned to my grandchildren yesterday in Karachi that I was going to meet Michael Owen, so they were excited. They were so excited that I couldn't imagine that despite the fact that Pakistan football is not played at a high level in Pakistan, there is a fan club all over Pakistan because we watch sports. We watch sports with great interest. We watch football, and just the lack of facilities in football have made have not allowed our talent to improve and go around in the world and be counted. तो ख़वातीन व हज़रात मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ मिली हैं लोगों को वहाँ उस गेम के अंदर उन्होंने बड़ी तरक्की की। और मुझे याद है कि जब कराची में मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो एक बड़ा अच्छा स्कूल था जिसको हबीब पब्लिक कहा जाता था। हबीब पब्लिक वो वाहिद स्कूल था जिसके अंदर सुबह 8 बजे से बच्चे जो थे वो 5 बजे तक रहते थे, जिसमें 2 बजे तक वो पढ़ाई होती थी और 2 बजे के बाद स्पोर्ट्स होते थे। और वहाँ पर एक हॉकी पिच थी बड़ी अच्छी, और आपको ताज्जुब होगा कि उस एक हबीब पब्लिक स्कूल से एट ए टाइम पाकिस्तान टीम में 5-5 खिलाड़ी होते थे जो दुनिया में जीता करते थे। 5 खिलाड़ी इन वन टीम फ्रॉम वन स्कूल, सिर्फ इस वजह से कि फैसिलिटीज़ थी, मौका मिलता था लड़कों को खेलने का, और दुनिया में उन्होंने हसन सरदार दुनिया में उन लोगों ने कमाल किया। अच्छा, यही पैशन फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है, पाकिस्तान के अंदर स्क्वाश लीजेंड्स, ऐसे लोग जो 10-10 साल तक एक गेम नहीं हारे हों, स्क्वाश लीजेंड्स पाकिस्तान ने पैदा किए। हॉकी के अंदर बड़ा कमाल किया, बस कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ की कमज़ोरी की वजह से हम पीछे रह गए। जब हॉकी के अंदर जब एस्ट्रो टर्फ आया तो हमारा जो स्किल सेट था वो स्किल सेट ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू स्टैमिना। पहले स्किल सेट हॉकी का एक घास की पिच के ऊपर ड्रिबलिंग का स्किल सेट था बहुत अच्छा, मगर जब ट्रू हो गई पिच तो उसके बाद स्टैमिना का जब ज़माना आया तो हमारे यहाँ ख़ुद ही ज़वाल होने लगा। और आप जानते हैं कि हॉकी के अंदर मगर फैसिनेशन इतना कि मैं कोई गेम छोड़ता नहीं हूँ। यानी पिछले दिनों पाकिस्तान जब खेल रहा था एशिया कप, तो मैंने हर अंदाज से मैंने तकरीबन 1 घंटा तलाश किया कि मैं इसको कहाँ देख सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं दिखा रहा था, मगर वो फैसिनेशन कभी जाता नहीं है। और मैं, इमरान खान साहब मेरे क्रिकेटिंग हीरो थे, तो हम क्रिकेट क्या, हॉकी क्या, स्क्वाश, एवरीथिंग, एवरी गेम। और ये जो फैसिनेशन है फुटबॉल के साथ, इसका सिर्फ मैं ज़िक्र करूँ कि जिस घर में मैं कराची में रहता हूँ तो मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन जब मैं जाता हूँ तो वो ऊपर की मंजिल पर होते हैं, रात को 3 बजे इंटरनेशनल गेम्स देख रहे होते हैं, और जो शोर शराबा होता है तो जो कूदते हैं तो मुझे छत के ज़रिए आवाज़ आ रही होती है कि फ़ुटबॉल का कोई बहुत बड़ा मैच हो रहा है। तो ये है फैसिनेशन पाकिस्तान का फ़ुटबॉल के साथ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको GSV कि आपने एक कदम उठाया, और एक जो नया तजुर्बा है, पैसा वहाँ आता है और फैसिलिटीज़ वहाँ बनती हैं जहाँ आप व्यूअरशिप अख्तियार कर लें। तो पाकिस्तान ने क्रिकेट के अंदर एक अच्छी PSL करके एक अच्छा सिस्टम किया कि देखने वाले बढ़ गए, अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, और नतीजा ये है कि देन मनी फ्लोज इनटू द गेम, यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग गेम फैसिलिटीज़। फुटबॉल इज़ द चीपेस्ट गेम पॉसिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एक फ़ुटबॉल का ख़र्चा है और बाकी गली महलों में खेलते हैं। तो जिन लोगों ने कराची में वक्त गुजारा हो, तो जब आप कराची शहर से हॉक्सबो तक जाते हैं, जिसमें सारे रास्ते के अंदर लियारी से गुज़रते हैं, सारा रास्ता खाली होता था। अब तो इंसानों को ज़मीन की इतनी भूख हो गई है कि कोई ज़मीन छोड़ी नहीं जाती। सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही है कि जो गली महलों में खुले मैदान हुआ करते थे वो सब पाट दिए गए। तो एक बहुत बड़ी कैफियत GSV जो लेकर आ रही है, उस्मान डार साहब से आपका तो मैं फ़ैन हूँ। मैं जैसे ये है ना, ये ब्रांड एम्बेसडर, मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आपको पता ही नहीं मैं कहाँ कहाँ नाम लेता हूँ। आज सुबह मैं सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, मैं वहाँ कामयाब जवान के हवाले से लोगों को कह कर आया कि कामयाब जवान के साथ लिंक करो, लोगों को लगाओ।
ये जो कैफियत है कि पाकिस्तान का 64% जो यूथ बल्ज है वो अंडर 30 है। अच्छा, लिहाजा स्पोर्ट्स उसका बुनियादी हिस्सा नंबर 1, नंबर 2 रोज़ी उसका दूसरा हिस्सा, स्किल सेट्स देना उसका तीसरा हिस्सा। कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर हमने अच्छी तालीम दी, मगर कहीं हम पीछे रह गए तो लोग पूरी तालीम नहीं हासिल कर सके, तो वहाँ स्किल सेट्स उनको देना। और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर लोगों को नौजवानों की ज़रूरत है। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक और इशू है, अगर आप उनको खेलने के मौक़े फ़राहम करें तो बहुत सारे और बुराइयों से दूर होते हैं। यहाँ पर हमें हमारी सेंसिटिविटी ये थी कि मंशियात कुछ बढ़ने लगी, तो लिहाजा उसका भी तदारुक, उसको भी रोकथाम ये है कि लोगों को एक हेल्थी एटमॉस्फेयर मिले जिसके अंदर वो अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सके। एंड द पैशन अमंग द यूथ एंड अमंग एल्डर्स। अभी भी अगर आप कोई मैच करना चाहें तो हमारे मिनिस्टर्स भी मैचेस के अंदर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जब एक गेम की पॉपुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने कबड्डी को स्टैंडर्डाइज़ कर लिया। पाकिस्तान के अंदर कबड्डी सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर पाकिस्तान में खेला जाता था। जब स्टैंडर्डाइज़ कर दिया तो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ कि उसकी फ्रेंचाइज़ जो बेची गई, यू विल बी शॉक्ड, एक चाइनीज़ कंपनी ने उसकी फ्रेंचाइज़ ख़रीदी $300 मिलियन की। इसका मतलब जब आप पॉपुलराइज़ कर लिए, कबड्डी स्टैंडर्डाइज हो गया। जब हम खेला करते थे तो वो सांस रोक कर और सांस के साथ कौड़ी कौड़ी करके खेला करते थे, अब उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, सेकंड्स में ले आए, उसूल उसके बना लिए, और हर गेम को मॉडिफाई किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट रिवाइव रखने के लिए। 5 डे क्रिकेट से 1 डे क्रिकेट आया, 1 डे क्रिकेट से 20s आया है। तो हर गेम के अंदर शॉर्टर फॉर्मेट्स, ताकि लोगों का अटेंशन स्पैन ग्रैब किए रखे, तो शॉर्टर फॉर्मेट्स ताकि ऑडियंस पैदा होता रहे ऑडियंस। तो लिहाजा स्क्वाश के अंदर बड़ी तब्दीली आई, बॉल का रंग बदला गया कि टेलीविज़न के साथ चले, उसका स्कोरिंग सिस्टम बदला गया। जो लोग स्क्वाश के खिलाड़ी हैं उनको, या खेला होगा शौकिया, उनको याद होगा कि स्कोरिंग सिस्टम बदला गया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स, दैट्स वेयर द मनी इज़। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कैफियत जो GSV को मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, आई ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि यू हैव स्ट्रगल्ड हार्ड to create peace in football in Pakistan. we have been politicizing this sport, and the result was that the money which should have been flowing into football did not flow this way. But I am glad with all your efforts, it took some time, but with all your efforts, the game of football is on a more organized platform. तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नौजवानों की कोई कमी नहीं है, अपने इल्म के साथ, अपनी तालीम के साथ। आज तक मुझे एक अपॉर्चुनिटी, हर गेम खेलने का शौकीन था। जब मैं लाहौर में पढ़ा करता था तो हर गेम खेला करता था, फिल्में देखा करता था, बहुत कुछ। तो फुटबॉल भी मैंने खेली, वो बहुत मज़ा आता था। तो एक कंपटीशन के अंदर, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, एक कंपटीशन के अंदर हम कराची किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ खेल रहे थे। तो मुझे उन्होंने मार्क किया हुआ नहीं था, मैंने एक गोल कर दिया। और दूसरा, जब एक कॉर्नर मिला तो बॉल, मैं गोल माउथ के पास खड़ा था, बॉल जो है बिल्कुल मेरे सर के पास से होती हुई गुजरी और आई कुडंट स्कोर अ गोल। आज तक मुझे वो मोमेंट याद है। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी के अंदर के आई मिस समथिंग विच आई कुड हैव डन। तो लिहाजा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज अ पैशन, इज़ अ हेल्दी पैशन। कॉम्पिटिशन टीचेज अस द डिसिप्लिन, and I was talking to an icon who in the IT sector of Pakistani, who has made tremendous billions in IT. उससे मैं पूछ रहा था कि तुम क्या देखते हो लोगों के अंदर, जब वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हो तो क्या देखते हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसे नौजवानों को देखता हूँ जो एक आध वेंचर में फेल हो चुके हो। The fact that you lose once or lose twice girdles you up, brings you up, matures you up. जो प्यास है जीतने की वो बढ़ जाती है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और हमारा कैप्टन इमरान खान साहब बार बार स्पोर्ट्स की इस्तिलाहात
जो उन्होंने स्पोर्ट्स के मैदान में लड़ा, सीखा, फाइटिंग, creating morale, creating leadership to be able to lead a team. And sometimes the team may not be your selection. Sometimes the team is a mix and match of things जो opportunity आपको मिले. तो स्पोर्ट्स के अंदर आई बिलीव पाकिस्तान के यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान को तैयार करेगा उस मुस्तकबिल के लिए जो एक हेल्दी, एक इंटेलिजेंट और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए होगा. तो उस्मान डार साहब, आपको मुबारकबाद. GSV आपको मुबारक. माइकल ओवन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन पाकिस्तान. फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्पोर्ट्स. अस्सलाम वालेकुम.